हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा लिमिट फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि दो वेरिएबल के लिए लिमिट कैसे हम लोग चेक करते हैं, या कब एग्जिस्ट करेगा या कब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि लिमिट दो तरीके की आपको पढ़नी है फॉर टू वेरिएबल। पहला क्या है, स्मल्टेनियस लिमिट या डबल लिमिट। तो इसमें क्या होता है, देखो एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू ए कॉमा बी। स्मल्टेनियस लिमिट या फिर डबल लिमिट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों एक साथ ए और बी को टेंड करने का काम करते हैं। तो एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू ए कॉमा बी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मल्टेनियस या फिर डबल लिमिट। अब जो दूसरा हमारा आता है, इसमें देखो क्या हो रहा है, पहले y टेंडिंग कर रहा है b को, देन a टेंडिंग x टेंडिंग टू a। और सेम इसी तरीके से अब क्या हो रहा है, पहले x टेंडिंग कर रहा है a को एंड y टेंडिंग कर रहा है बाद में b को। तो इस लिमिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इटरेटेड लिमिट या फिर रिपीटेड लिमिट। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना रहता है। इसमें हमको जैसे कि हम वन वेरिएबल में सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरीके से करना है। y को कांस्टेंट मानेंगे और x को लेके लिमिट हम लोग निकाल देते हैं, जैसा कि वन वेरिएबल में करते हैं। अब हमारा क्या आ रहा है, स्मल्टेनियस लिमिट। स्मल्टेनियस लिमिट देखो क्या है, उसकी डिफिनीशन हम लोग देखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम हमको इसी में आएगी। तो क्या कर रहा है, द स्मल्टेनियस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। कोई फंक्शन आपके पास हो, टू वेरिएबल का हो, एक्स और वाई का, तो देन द सिमल्टेनियस लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एग्जिस्ट एंड इक्वल टू एल। वो एग्जिस्ट करेगा और एल के इक्वल होगा एज एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू ए कॉमा बी। एक्स कॉमा वाई क्या कर रहे हैं, टेंडिंग करने का काम कर रहे हैं ए कॉमा बी पे। इफ फॉर एनी एप्सिलॉन, जैसा कि आप लोग एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन पढ़ते थे वन वेरिएबल के लिए, सेम वही चीज़। इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच डेट। अगर कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक डेल्टा मिलेगा ग्रेटर देन जीरो सच डेट mod of f of x comma y minus l less than epsilon whenever mod of x minus a less than delta greater than 0 and क्या कह रहा है, mod of y minus b लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन 0। तो जब भी आपका क्या होगा, आप किसी पॉइंट l को लिमिट का तब होगी उसकी f ऑफ x कॉमा y की एज x कॉमा वाई टेंडिंग टू a कॉमा b, जब आपके पास क्या हो, मॉड ऑफ f ऑफ x कॉमा वाई माइनस l लेस देन एप्सिलॉन हो और आपके पास डेल्टा मिलेगा, सच डेट क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड मॉड ऑफ y माइनस बी लेस देन डेल्टा। और यहाँ पे देखो क्या है, दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए बी पे नहीं बात करते, क्योंकि ए बी पे हो सकता है फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ना कर रही हो, फंक्शन डिफाइंड ना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके नेबरहुड में देखते हैं और ए बी पे टेंड कराने का काम करते हैं। तो इसीलिए आपके पास ये क्या होता है, ये ग्रेटर देन 0 होता है। या इसी नेबरहुड को हम कुछ ऐसे दूसरी तरीके से लिखते हैं, इस नेबरहुड को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर नेबरहुड। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर। और ये जो दूसरा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर नेबरहुड। इसी को देखो दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर नेबरहुड। अब देखो इसको हम लोग समझते क्या, जब आप फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, कोई एक पॉइंट ए दिया रहता है और आप इस पे क्या करते हो, लेफ्ट एक बार लेफ्ट से और एक बार क्या करते हो, राइट से टेंड कराने का काम करते हो, जिसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो, राइट हैंड लिमिट निकालते हो। और जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आप क्या बोल देते हो कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। बट जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे अब आप कंडीशन देखोगे क्या है, एक्स की वैल्यू कैसे कैसे वेरी करेगी, एक्स की वैल्यू देखो ए माइनस डेल्टा और क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा, इन दोनों के बीच में आएगी। ठीक है, मान लो ऐसी कोई वैल्यू हो, और y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, b माइनस डेल्टा और क्या होगा, b प्लस डेल्टा, इन दोनों के बीच में कोई आएगी। ठीक है, अब देखोगे इसके अंदर देखो ये सारे रीजन मिल गए। अब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट a कॉमा बी हो तो अब इस पॉइंट को अगर आपको टेंड कराना हो तो आप क्या देखोगे, इधर से भी जा सकते हो, कुछ इधर से भी आप जा सकते हो, दो पाथ बना लोगे, कुछ इधर से भी आप जा सकते हो और कुछ ऐसे भी आप जा सकते हो, या फिर हो सकता है कोई ऐसे भी करके कर्व बना के भी यहाँ पे टेंड कराने का काम करे जो इसके अंदर। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि आपको ए बी पे जाने के लिए बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी पाथ मिल रहे हैं। तो आप क्या पाथ के थ्रू इसको प्रूफ कर पाओगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो नहीं आप पाथ के थ्रू प्रूव कर सकते, क्योंकि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में दो ही पाथ होते हैं, इसलिए हम लोग दो पाथ से निकालते हैं और यूनिक लिमिट आती है और इक्वल रहता है तो हम लोग बोल देते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी पाथ होते हैं, तो इसलिए हम पाथ से नहीं बता सकते कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है।
लेकिन अगर हमको ये प्रूफ करना हो कि किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे, एप्सिलॉन डेल्टा कंडीशन ही लगाएंगे फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। और क्या हम लोग ये चीज़ ऑर्डिनरी लेवल पे ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं पाथ के थ्रू, लेकिन ये प्रूफ नहीं होगा। जब भी आपको लिखना होगा तो प्रूफ एप्सिलॉन डेल्टा से ही देना होगा, बट अगर आपको सॉल्व करना है, चेक करना है कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो आप पाथ के थ्रू देख सकते हो। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं इसके आगे आपसे एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, बट आपको अगर ऐसे ही देखना हो एक सर्कुलर नेबरहुड वाला भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल। तो देखो ये आपके पास सर्कल हो गया, ठीक है। ये आपका क्या होगा, पॉइंट ए कॉमा बी होगा। और देखो ये क्या है, लेस देन डेल्टा, तो यानी बाउंड्री वाली पॉइंट ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये तो इन्वॉल्व नहीं होगा इसके अंदर। और बाकी ये सारे के सारे रीजन ये इसके नेबरहुड के हैं। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा कि इसके पास भी बहुत सारे पाथ मिल जाएंगे जाने के लिए, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। तो आगे ठीक है, तो मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल लेके आया हूँ। अब देखो दोनों एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि कैसे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या बोला था, मैंने बोला था पाथ वाला मेथड। पाथ वाले मेथड से हम लोग ये चेक करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो अब हम लोग पाथ कैसे देखेंगे, तो ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, अगर देखो नीचे ऐसा कुछ दिया है एक्स की पावर ए प्लस वाई की पावर बी, ऐसा कुछ टाइप का आपके पास अगर नीचे इक्वेशन दिया है जो डिनोमिनेटर में है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये पुट करना है कि x इक्वल टू एम वाई की पावर b अपॉन ए। जो भी आपके पास यहाँ पे b हो उसमें क्या करो, a से डिवाइड कर दो और x की जगह आप यही पुट कर दो। फिर उसके बाद क्या आएगा, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो अगर से m के टर्म में आ रही है, तो यानी m पे डिपेंड कर रही है, तो आपका क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि m की डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको डिफरेंट पाथ मिलेंगे और डिफरेंट लिमिट आएगी। बट अगर से वो m पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं है। तो चलो अब हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6 दिया है नीचे, तो आप अगर से 2 से डिवाइड करोगे 6 में, तो क्या आएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वाई क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, लिमिट अलोंग पाथ x इक्वल टू एम वाई क्यूब। अब आप देखो क्या होगा, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में चेंज हो गया ओनली y के टर्म में, तो क्या होगा, लिमिट y टेंडिंग 0, यहाँ पे क्या आएगा, एम वाई क्यूब इंटू वाई क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वाई की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। अब आप यहाँ से क्या करो, y को कॉमन ले सकते हो, y की पावर 6 को, इज इक्वल टू लिमिट y टेंडिंग 0, y की पावर 6 को आपने कॉमन लिया तो क्या है, m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे भी y की पावर 6 बाहर निकल गया है, ठीक है। अभी देखो दोनों क्वांटिटी क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो क्या आया आपके पास, m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1, और जब आप लिमिट y टेंडिंग 0 करोगे तो भी आपके पास यही आ गया। अब देखो आपके पास क्या है, सिंस ए एम की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपके पास क्या आएगी, डिफरेंट लिमिट आएगी, ठीक है। तो इसलिए लिमिट इस फंक्शन की डज नॉट एग्जिस्ट एट 0,0, तो 0,0 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको देखना सिखाया कि कैसे आप पाथ निकालते हो x के लिए, आप चाहते तो y के लिए भी पाथ निकाल सकते थे। y के लिए कैसा पाथ निकलता है, y के लिए क्या हो जाता है, m x की पावर a अपॉन b। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर y के लिए निकालना है तो y की पावर से डिवाइड कर देना है x की पावर में, अगर x के लिए निकालना है तो आपने क्या किया, x की पावर से आपने y की पावर में डिवाइड किया, बस इतना ही आपको देखना है। तो ये दूसरा तरीका भी हो सकता है, आप इससे चेक कर लीजिएगा, तब भी आपका कुछ ऐसा ही क्वांटिटी बनेगा। अब नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग, क्या करना है, तो फिर से अब हमको क्या दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो हमको क्या मानना होगा, x इक्वल टू क्या होगा, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू एम वाई। तो क्या करोगे, नाउ लिमिट अलोंग x इक्वल टू एम वाई, इसको करेंगे तो क्या होगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0, x की जगह पे क्या लिखना हमको, एम वाई लिख देना है, तो एम वाई स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा y इंटू वाई इंटू क्या होगा, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करना हमको, वाई स्क्वायर क्या ले लेंगे, कॉमन सब में है तो ले लेते हैं, इज इक्वल टू लिमिट y टेंडिंग 0, तो वाई स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो क्या आएगा यहाँ पे, एम वाई स्क्वायर, ये तो पहले ही था, यहाँ पे वाई स्क्वायर आपने और कॉमन ले लिया,
तो क्या होगा वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉमन क्या आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1। ये देखो वाई से वाई कैंसिल, अभी आपके पास क्या है लिमिट y टेंडिंग टू 0 एम वाई स्क्वायर और क्या आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखो क्या करोगे, y को 0 पे टेंड कराने का काम करोगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी और बाकी सब m के टर्म है, तो ये 0 का मल्टीपल जब इन सब के साथ होगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बताओ, क्या ये जो वैल्यू आई है ये 0 क्या m पे डिपेंड कर रही है? आप m कुछ भी लो ये तो 0 ही आने वाला है ना, m पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए इस फंक्शन की क्या होगी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। 0,0 पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन क्या इतना ही इनफ है हमारे लिए? नहीं। इसको मैंने क्या बताया था, इसको हम सिर्फ चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं कि पाथ लेने वाला, कि अगर हमको डिस्कार्ड करना हो तो ये पाथ लेने वाला मेथड इनफ है, इससे आप ये बता दोगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर आपको ये दिखाना है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा कंडीशन से अब आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर आपको प्रूफ चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा प्रूफ कैसे किया जाता है। लेकिन अगर से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा रहे हो तो आपके लिए बस इतना ही इनफ है, आप इससे ये चेक कर लोगे कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको लगता है अगर इससे आपके किसी फ्रेंड की हेल्प हो सकती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।